मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास +2 चैप्टर नंबर 7 हमारा। इस टॉपिक में हमने 2 वीडियो कवर कर ली, थर्ड वीडियो की आज हमारी टर्न है। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस के बारे में। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एपीसी? एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस। ठीक है, तो इस टॉपिक को कवर हमने बुक के हिसाब से नहीं करना, तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से कवर करेंगे कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बाद में हम देखेंगे बुक में जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सभी क्लियर हो गए। सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय एपीसी और एपीएस? ठीक है, देखिए एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कंज्यूम मतलब कि लोग अपनी इनकम का कितना हिस्सा एवरेजली खर्च करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बेसिक से एग्जांपल दे रहा हूँ, जनरल एग्जांपल है। सपोज कर लो यहाँ पे अगर मेरे सामने 10 स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगर 10 स्टूडेंट बैठे हैं, मैंने सबको 100 रुपीज़ दे दिए। गगन कितने पैसे दिए मैंने सबको? 100 रुपीज़ दे दिए। ठीक है, जब ये 100 रुपीज़ मैंने सबको दिए और आपको बोला कि जाओ आप ये पैसे खर्च करके आ जाओ। ठीक है, आप में से कुछ बच्चे मार्केट जाएंगे, 100 का 100 खर्च कर देंगे, कुछ जाएंगे बिल्कुल भी खर्च नहीं करेंगे। होते हैं ना कुछ ऐसे अपने पॉकेट में डाल के आज तू खिला, आज तू खिला, मतलब कि ऐसे होंगे। ठीक है, बेसिक कैटेगरी वाले। तो कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करेंगे, कुछ होंगे जो 50-60 रुपये खर्च करेंगे। तो मैंने ओवरऑल जो हिसाब लगा के देखा, जब आप लोग वापस आए तो 1000 में से, ठीक है ना, 1000 में से 800 रुपीज़ ओवरऑल खर्च होगी। ठीक है, तो जो आप लोगों की खर्च करने की एपीसी है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, मतलब कि आपकी कंज्यूम करने की क्षमता कितनी है, वो है 0.8। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? फिर से मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। एवरेज मतलब कि इसमें हमने सब लोगों की बात करनी है, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं। अब सबने 100 रुपीज़ अर्न कर लिए और 100 में से आपने अपने खर्चे करने शुरू किए। किसी के खर्चे वेरी करेंगे, ज़्यादा होंगे कम होंगे। ठीक है, तो जब मैंने आपके सबका खर्चे के हिसाब किताब लगाया तो देखा कि आप लोगों ने 800 रुपीज़ अप्रोक्सीमेट खर्च कर दिए आउट ऑफ 1000। तो जब मैंने इसकी एवरेज निकाली तो वो 0.8% निकली। ठीक है, एवरेज इसकी 0.8 निकली। तो इसको हम बोलेंगे एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब कि लोग एवरेजली अपनी इनकम का कितना हिस्सा खर्च करते हैं। ठीक है, अब इसमें यह माना गया कि हर एक बंदा 100 रुपये में से 80 रुपये खर्च कर रहा है। जरूरी नहीं है कि सभी के 80 ही हैं, किसी के 50 होंगे, किसी के 90 होंगे, किसी के 130 होंगे, 30 रुपीज़ उधारी में होंगे, सेविंग नेगेटिव में आएगी। ठीक है, लेकिन एवरेजली सबके 90 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया, इसी में किसी को कोई डाउट है? नहीं है। अब दूसरा पॉइंट, तो चलिए ये एपीसी हमारा क्लियर हो गया। सेकंड इज एपीएस। थोड़ा बहुत एक कॉमन सेंस, एपीएस क्या होगा? एपी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, या तो आप अपने पैसे खर्च कर रहे हो या आप लोग अपने पैसे सेव कर रहे हो। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि मैंने आप सबको 1000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 100 इक्वली डिवाइड करके 10 स्टूडेंट में से। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला कि आप लोग पैसे खर्च करके आओ। मुझे नहीं पता कि आप सबने कितने कितने पैसे खर्च किए, बस मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप बताइए आपके पास कितने पैसे बचे, कितने पैसे बचे। आप लोगों ने बोला 1000 में से 800 खर्च कर दिए थे, तो कितने बचे होंगे? 200 आर लेफ्ट आउट ऑफ 1000। तो मतलब कि जो आप लोगों के एपीएस सेविंग करने की जो प्रोपेंसिटी है वो 0.2 है। ठीक है, 80% आपका खर्चा है और 20% आपकी सेविंग है। इसको हम लोग बोलते हैं एपीएस। ये क्लियर हो गया? ठीक है, इतनी ही आसानी से एमपीसी एमपीएस अभी हम खत्म करेंगे। जिन बच्चों ने +1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, उनको मार्जिनल का मतलब पता होगा। व्हाट डू मीन बाय मार्जिनल? एक हम रट्टा लगा के रखते हैं कि मीनिंग क्या, मार्जिनल मीन टू से लास्ट माइनस सेकंड लास्ट। चलिए इस चीज़ को भी छोड़िए। अब जैसे कि मैंने आपको 100 रुपीज़ दिए थे, नेक्स्ट टाइम मैंने फिर से बोला कि जाओ फिर से बाजार जाओ, मार्केट जाओ, पैसे खर्च करें। आपने बोला कि सर महंगाई ज़्यादा होगी, 100 रुपीज़ बहुत कम है। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चे, आपने बोला कि सर 100 रुपीज़ इस बार कम है, तो मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों को 1000 रुपीज़ दे दिए। ठीक है, और मैंने बोला कि अब आप जाओ, आप लोग
जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो कंजप्शन भी इंक्रीज होगी। समझ रहे इस पॉइंट को? अभी आप लोग कितने पैसे कमा रहे हो, जस्ट पॉकेट मनी आप लोगों की, ठीक है, तो खर्चे भी बेसिक से हैं। लेकिन जब आप लोग जॉब करने लगोगे तो आपके कंजप्शन इंक्रीज होंगे। कैसे कैसे खर्चे इंक्रीज होंगे आपकी? ये तो बाइक चलो घर वालों ने लेके दे दी, ठीक है, एक बाइक परमानेंट पेट्रोल होना चाहिए। ऑफिस में अगर हम लोगों ने आना जाना कहीं पे, ठीक है, आने जाने के लिए हमारे पास पेट्रोल वगैरह होना चाहिए। पर्स में हमेशा पैसे होने चाहिए। खुद का घर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों से हमारे पास क्या होगा कि हमारी जो कंजप्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारे खर्चे भी इंक्रीज होंगे। ये चीज़ क्लियर है आप सबको? इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्या खर्चे ही इंक्रीज होंगे, क्या सेविंग नहीं इंक्रीज होगी? हो सकता है इंक्रीज हो जाए, हो सकता है इंक्रीज ना हो। कुछ कंजूस लोग होते हैं ऐसे जिनकी कंजप्शन उतनी की उतनी रहेगी, लेकिन जो जनरली बात है वो सबकी इंक्रीज, मतलब कि इनकम कंजप्शन इंक्रीज होगी। तो एमपीसी एमपीएस का मीनिंग भी यही है। जो एपीसी वाला मीनिंग था वही एमपीसी का है, जो एपीएस, बस इसमें फ़र्क क्या है कि चेंज इन इनकम, ठीक है। तो अभी थोड़ा गौर करो आप लोग, जब मैंने आपको क्या बोला कि आपके पास कितनी है इनकम, और ये क्या था कंजप्शन, फिर ये क्या था गेन इनकम, और ये क्या था सेविंग। तो मतलब कि जब भी हम लोग सेविंग को निकालेंगे, एपीसी को निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा C/Y, ठीक है। और जब हम लोग एपीएस को निकालेंगे इसका फॉर्मूला होगा S/Y, ठीक है। जब हमने एमपीसी निकालनी है तो एमपीसी के साथ चेंज इन का साइन आ जाता है, चेंज इन C/चेंज इन Y, चेंज इन S/चेंज इन Y, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि हमने कॉन्सेप्ट कवर करना है। अब एक क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार आ जाता है हमारे सामने। ये पूछते हैं कि आप बताइए, आपने प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन साथ में आते हैं और 4 मार्क्स में आते हैं। पहला ये पॉइंट हमें बोलते हैं कि आप लोग हमें प्रूव करके दिखाइए। चलिए मैं इतनी छोटी सी स्पेस पे कर देता हूँ कि टू प्रूव एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1, कि जितने लोग अपनी इनकम को एवरेजली खर्च कर रहे हैं, जितने लोग एवरेजली अपनी इनकम को सेव कर रहे हैं, उन दोनों का जब हम सम करेंगे तो 1 आंसर आएगा, ठीक है। और आसानी से बता रहा हूँ, जितने परसेंट पैसे खर्च कर लिए, जितने परसेंट पैसे बचा लिए, उन दोनों का प्लस आएगा 100% इनकम, ठीक है। 1 का मतलब 100%, ठीक है। आपका टेस्ट हुआ है, कुछ मार्क्स आ गए, कुछ कम हुए हैं। जो आ गए और जो कम हुए हैं दोनों का प्लस टोटल होता है, ऐसे ही है, ठीक है। खर्च कर दिए, बचा लिए, इक्वल्स टू 1 रुपीज़ के बराबर, मतलब कि 100% के बराबर। ये कैसे होगा, इसको प्रूव करके देख रहा हूँ, ठीक है। बहुत आसान है। यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ, दूसरी साइड दूसरा प्रूव कर देंगे। देखिए, जब हमने कल एक टेबल बनाया था, यह प्रूफ है इसका, उसमें मैंने क्या लिखा था कि हमारी इनकम किसके बराबर होती है, हमारी कंजप्शन के, ऐसे ही होता है। फिर मैंने और मतलब कि आपका खर्चा कितना है, जितनी आपकी इनकम है, आपकी इनकम कितनी है, जितना आपका खर्चा है, ठीक है। खर्चे से ज़्यादा इनकम तो हम लोग हमेशा कर नहीं सकते, इनकम के साथ ही चलना पड़ता, कभी कभार हो जाता, आगे जाके बैलेंस आ जाता। लेकिन जरूरी थोड़ा कि हर बार हम सारे पैसे खर्चेंगे, कुछ पैसे हम बचा के भी रखते हैं। तो इसीलिए हमारी इनकम आती है Y/C+S, Y फॉर इनकम, C फॉर कंजप्शन एंड S फॉर सेविंग, ठीक है। ये क्लियर है। अभी हमने प्रूव करना है कि एपीसी एपीएस का सम 1 होता है। इसका लॉजिकली मतलब कि मेथड समझिए कैसे करें इसको। ये हमने एक तरफ क्या लेके आना है, 1 लेके आना है। तो इस तरफ 1 कब आएगा, अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा y के साथ, इसके बिना कभी भी 1 नहीं आ सकता। यहाँ पे 1 कब आएगा इस साइड पे, अगर मैं इसको y के साथ डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो पूरे इक्वेशन को यहाँ पे 1 चाहिए ना आंसर में, तो यहाँ पे 1 कैसे आएगा अगर मैं इसको y के साथ डिवाइड करूँगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर दूँ, या इसको c के साथ डिवाइड कर दूँ, या इसको s के साथ डिवाइड कर दूँ, लेकिन 1 अकेला चाहिए, इसीलिए इसको डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। फिर भी एक थोड़ा बहुत कीड़ा होता है हमारे अंदर। अब इसको डिवाइड करके देखना, इसको डिवाइड करके देखना, कुछ नहीं मिलेगा, तो बाद में पता चलेगा कि इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने क्या किया, y/y इक्वल्स टू C/y,
प्लस एस अपॉन वाई। हाँ जी, कोई डाउट है? थोड़ा बहुत तो होगा, ठीक है। एक डाउट होना चाहिए कि सर वाई को ही क्यों डिवाइड किया। उसका आंसर मैंने अभी कर दिया, सी से डिवाइड कर लो, एस से डिवाइड कर लो, कुछ नहीं मिलना। वाई से क्यों किया? क्योंकि इस साइड हमारे पास 1 है। अगर ये भी क्लियर नहीं हो रहा तो एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन वाई, तो डिवाइड में होना चाहिए वाई, इसीलिए मैंने वाई को डिवाइड में लिखे, ठीक है। अब ये वाली टर्म क्या बनेगी? 1, और ये क्या बन गया? एपीसी प्लस एपीएस। ठीक है। अब सेकंड जो हमारे पास है, सिमिलरली एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्या आप प्रूफ करके दिखाइए, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। इनका सम भी हमारे पास 1 होता है, ठीक है। अब ये कैसे होगा? स्टार्टिंग यहीं से करनी है, y इक्वल्स टू सी प्लस एस। अभी एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें चेंज इन का साइन आता है, ठीक है। ये डेल्टा ट्रायंगल जो बना इसको बोलते हैं चेंज इन। कल मेरे पास 7 स्टूडेंट बैठे थे, आज 8 हो गए, तो कितने स्टूडेंट का चेंज है? 1 का, ठीक है। नेक्स्ट डे 10 हो जाएंगे, कितने चेंज आएगा? 2 का। फिर 15 हो जाएंगे, कितने चेंज आएगा? 5 का। तो उसको चेंज इन को हम ये ट्रायंगल के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, चेंज इन के साथ चेंज इन वाई, चेंज इन सी, चेंज इन एस। ये स्टेप देखिए, ये क्या किया मैंने, इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दी चेंज इन के साथ, सब में चेंज कर दिया। अगर आपने प्रैक्टिकली समझना है, जब आपकी इनकम इस हिसाब से है, अगर इनकम में चेंज आ गया तो कंजप्शन में भी चेंज आएगा, कंजप्शन में चेंज आएगा तो सेविंग में भी चेंज आएगा, तो तीनों में चेंज आ गया साथ में, ठीक है। मैंने ये लिखा है। अब वापस प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। हमने आंसर किसके इक्वल लेके आना है? 1 के। 1 के इक्वल आंसर कब आएगा? जब मैं इसको डिवाइड करूंगा चेंज इन वाई के साथ, ठीक है। अभी मैंने इसको डिवाइड कर दिया, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन वाई, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। ये बन गया मेरे पास 1, ये बन गया एमपीसी और ये बन गया एमपीएस। हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। हमारे पास हमारी बुक में कुछ क्वेश्चन गिवन भी हैं जिसमें बोला गया है कि अगर एपीसी इतनी है तो एपीएस बताइए। अगर बोला जाएगा कि एपीसी 0.8 है तो एपीएस कितनी होगी? 1 में से माइनस कर दो 0.8 को, 0.2 आ जाएगी, ठीक है। वो क्वेश्चन भी करेंगे अभी। लेकिन अगर थोड़े बहुत अगर कुछ डाउट भी है तो एक टेबल बनवा रहा हूँ मैं, वो टाइम जरूर लेगा लेकिन वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा आपको, ठीक है। एक सेकंड दिखाना बुक मुझे, एक बुक में है क्वेश्चन ऐसे, बॉक्स में है ये। जहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है वहाँ पे है, ठीक है। पुरानी बुक में 3-4 होंगे और भी होंगे ऐसे न्यूमेरिकल, मैं फिलहाल ये करवा देता हूँ। ये हमें बोल रहे हैं कि इफ़ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज 1000 करोड़। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है? हमारे जिस इनकम को हम लोगों ने खर्च करना होता है उस इनकम को हम बोलते हैं पास हमारी इनकम है, ठीक है। कल कितनी कितनी इनकम रखी थी हम लोगों ने? 0, 20, एक सेकंड, 0, 20, 40, 100, ठीक है। और ये टेबल आप लोगों ने लर्न करना है, बार बार यूज होगा ये, सही है। यहाँ पर ध्यान दो बच्चे, बार बार मैं देख रहा हूँ। शुभ यहाँ पे देखो, नेक्स्ट आपके पास आ गई कंजप्शन। कंजप्शन कितनी आएगी? सबसे पहले थी हमारे पास 30, 40, 50, 60, 70। फिर बाकी थे हमारे पास सेविंग्स, है ना।
यहाँ पे हमने निकालना है APS APC और यहाँ पे निकालेंगे APS। ठीक है, APC का फॉर्मूला क्या था? C/Y, मतलब कि हमने इन दोनों की डील करनी है। C को डिवाइड करना है 20 Y के साथ। अगर मैथ अच्छा पढ़ा है तो पता होगा कि जीरो का टेबल नहीं होता, किसी भी नंबर को जीरो के साथ डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो 20 डिवाइड बाई जीरो को लिख देना ब्लैंक, कि इसको ये हमारे बस की बात, बाकी डिवाइड करनी है। जब 30 को 20 के साथ डिवाइड किया, देखिए 30 डिवाइड बाई 20 तो ये बना 3/2, मतलब कि 0 0 कैंसिल होगी। क्लियर है, 0 0 कैंसिल होगी। नेक्स्ट 40 डिवाइड बाई 40 दैट इज 1, 50 डिवाइड बाई 60 5/6, 6/8 तो ये बन गया हमारे पास 3/4। ठीक है, या इसको 6/8 भी आप रख सकते। 70/100 0.7 बन गया। ठीक है, या इसको 70/100 ही लिखो, मतलब कि 7/10 लिख दो, ये सही है। ठीक है, ये बना। नेक्स्ट APS कैसे आएगा? S/Y करके। तो फिलहाल S/Y की डीलिंग है, ये ब्लैंक आ गया, मतलब कि -10/20 ना, -1/2 बनेगा, -10/20 तो 0 0 कैंसिल, -1/2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया 0/40, 0, 10/60 1/6, 20/80 1/4, 30/100 3/10। ठीक है, तो इसकी एग्जैक्ट लिख देता हूँ मैं 3/10। फिलहाल यहाँ तक देख तो वेरीफाई कर लिए कि हमारा सही भी है या गलत है। ठीक है, हमने अभी यहाँ पे क्या पढ़ा था कि APC प्लस APS का सम कितना आना चाहिए? 1, हमेशा हर हाल में। ठीक है, तो देखिए APC प्लस APS 3/2 माइनस 1/2 2/2 दैट इज 1, 1 प्लस 0 1, 5/6 प्लस 1/6 6/6 दैट इज 1। उसके बाद 3/4 1/4, 3/4 प्लस 1/4 4/4 1, 7/10 3/10 10/10 1। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि 10/20 आना चाहिए? हाँ, ठीक है, तो ऐसा सोचना नहीं है। तो हम लोगों ने ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। अब आगे देखिए, इस टेबल में इसको हमने रब नहीं करना, यहाँ से बाद में एक और कंक्लूजन निकालेंगे कि कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमने फाइंड करना है MPC MPS। जब उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे इसी टेबल को, मैं आपने मुझे बताना है कि मेरी इनकम में कितना चेंज हुआ था। जब भी चेंज आएगा तो कम से कम 2 दिन का कंपैरिजन होना चाहिए। तो फर्स्ट में तो चेंज इन ब्लैंक रहेगा। अभी देखिए यहाँ पे इनकम में कितना चेंज आया, 0 रुपये थे 20 हो गए, 20 इंक्रीज हुए डिक्रीज हुए, इंक्रीज तो +20 है। ठीक है, तो चेंज इन वाई कैसे निकला? इस 20 में से ये वाली 0 माइनस कर दी, कितना आ गया 20। 40 में से 20 माइनस किया 20, मतलब कि 20 का ही हमने ये टेबल लिखा था। चेंज इन वाई फाइंड होगी। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज इन सी। अब कंजप्शन हमारी बढ़ते जा रही है, कितने कितने पैसे बढ़ी है? 10-10 रुपये, है ना। तो फर्स्ट तो ब्लैंक है, फिर इन दोनों का जब माइनस किया 20 रुपये कंजप्शन थी 30 हो गई, तो 10, 30 से 40, 50, 60, 70। ठीक है, और हमारी सेविंग इसको हम नीचे से करेंगे। पहले 30 थी, 30 से पहले सेविंग कितनी? 20, तो 10 रुपये इंक्रीज हो गए ना, तो ये भी हमारे पास 10 10। ठीक है, फिलहाल
सबसे पहले हमने फाइंड करना है MPC। अभी MPC का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इसका फॉर्मूला था चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y, पढ़ा कहीं पे, वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो चेंज इन C कहाँ पे आ गई, ये रही, चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y। 10 डिवाइड बाई 20 कितना बना, 1/2। 10 डिवाइड बाई 20 कितना बना, 1/2। हर जगह पे 1/2 1/2 1/2। नेक्स्ट MP, ये फर्स्ट ब्लैंक, MPS चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y। अब S अपॉन Y 10/20 1/2, 10/20 1/2। ये लास्ट कॉलम की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा टेबल एक तो बना के देखना है पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अब इसके बिना थोड़ा ध्यान से देखो, इसके बाद एक सेंसेबल आंसर देना आपने जिसमें कि सेंस हो, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि कैन APC बी नेगेटिव और कैन APS भी नेगेटिव, कैन MPC भी नेगेटिव और मे बी MPS नेगेटिव और नॉट। मतलब कि इन चारों में से कभी भी क्या कोई भी टर्म नेगेटिव हो सकती है। पहले तो टेबल में देख के बताइए। देखिए MPS कभी भी नेगेटिव है, चलिए MPC कभी भी नेगेटिव है नहीं है, तो APS कभी भी नेगेटिव है, यहाँ पे आ गई APS, यहाँ पे हमें नेगेटिव मिल गया, और APC कभी भी नहीं है। तो मतलब कि हमने रिजल्ट ये निकाला कि इन चारों में से ओनली, ठीक है, ओनली APS कैन बी नेगेटिव, बट वाई, आप आंसर सही बोल रहे हो, ठीक है, मेन पॉइंट पे आ रहे हो सीधा डायरेक्टली। हमारी सेविंग मतलब कि हमारी कंजप्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, APS क्यों नहीं हो सकती। APC नेगेटिव होने का मतलब कि आप लोग की कंजप्शन ही नहीं कर रहे। क्या हम लोग कभी भी दुनिया में ऐसे जी सकते हैं कि हमारी कोई भी कंजप्शन ना हो, ठीक है, कि हम सिर्फ मतलब कि जो नेचुरल गुड्स हैं उनके ऊपर ही डिपेंड रहे, हवा धूप पानी के ऊपर ही। हमें फिर भी कुछ ना कुछ खर्चा हमारा होगा ही होगा। और ये जो हमने जीरो इनकम के सामने 20 रुपीज़ हमारी कंजप्शन लिखी थी, ये बहुत मिनिमम कंजप्शन है जिसके बगैर आप लोग जी नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए कंजप्शन तो कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकती। तो APS नेगेटिव कब आता है, जब सेविंग नेगेटिव होती है। अब सेविंग नेगेटिव कब होती है, जब इनकम हमारी कम हो और हमारी कंजप्शन ग्रेटर हो, ठीक है। एक तो आपने इस चीज़ को ध्यान याद रखना है कि ओनली APS कैन बी नेगेटिव। अब APS कैन बी नेगेटिव व्हेन कब नेगेटिव होगी, तो आपने ये छोटा सा एक टेबल बना देना 2-3 स्टेजेस तक, बस उसमें Y रखनी है ज़्यादा कम और कंजप्शन रखनी है ज़्यादा, अपने आप आपकी APS जो वो नेगेटिव बन के आ जाएगी। और इन सब का सम हमारे पास 1 आ गया। तो बुक में न्यूमेरिकल कुछ होंगे ऐसे, वो आपने और कवर करके देखनी है, ठीक है। इसके बिना अब एक और न्यूमेरिकल पार्ट रह गया, वो 4th वीडियो में नेक्स्ट टाइम कवर होगा, ठीक है।